साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को देना जरूरी है। हमने आपको तमाम वजहें दिखाई जिसकी वजह से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, तो चलिए अब वो इतिहास भी हम आपको बताते हैं जो कि पहली बार अब दोहराया जा रहा है। ये भी बहुत दिलचस्प आंकड़ा है जो आपको देखना चाहिए कि आखिर क्यों बार बार कहा जा रहा है कि इतिहास बना है। साल 2000 में नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो वापसी नहीं कर पाए, रिपीट नहीं कर पाए। उसके बाद साल 2001 में भगत सिंह कोश्यारी वो मुख्यमंत्री रहे, चेहरा रहे, लेकिन रिपीट नहीं कर पाए। 2002 में एनडी तिवारी, वो भी रिपीट नहीं कर पाए। 2009 पे आए तो रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी वापसी नहीं कर सके। 2011 में बीसी खंडूरी चेहरा रहे, लेकिन वो भी वापस नहीं आ पाए। 2012 में विजय बहुगुणा ने कमान संभाली, लेकिन सरकार नहीं आ सकी। 2014 की बात करें तो हरीश रावत चेहरा रहे, लेकिन वो भी रिपीट करने में नाकाम रहे। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, लेकिन रिपीट नहीं कर पाए। 2021 में तीरथ सिंह रावत ने उनको रिप्लेस किया, वो भी रिपीट नहीं कर पाए। उनको पुष्कर सिंह धामी ने रिप्लेस किया और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। चुनाव जीते भी और एक बार फिर से मुख्यमंत्री भी बने और इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी ने यह इतिहास रचा। तो इतिहास रचा गया है। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं अब पुष्कर सिंह धामी। 4 जुलाई 2021 पहले शपथ ली पुष्कर सिंह धामी ने। 23 मार्च 2022 दूसरी शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक बार फिर से पुष्कर रिटर्न्स जिस तरह हुआ है, 4 जुलाई 2021 की वो तारीख और उसके बाद 23 मार्च 2022 की वो तारीख। मुख्यमंत्री एक बार फिर से उत्तराखंड के बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। और हमारे ब्यूरो चीफ अनुपम त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आप सबकी बातें सुन रहे हैं। भाजपा कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन एक बात तो तय है, पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस यूथ लीडरशिप की बात बार बार हो रही है, तो क्या अब आपको लगता है कि मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसे चेहरों को जगह दी जाएगी जो यंग हो? मतलब उत्तराखंड में जो सरकार का स्वरूप है उसमें ये यूथ फैक्टर जो है वो काफी अहम रहने वाला है इस बार। देखिए कि इस बार जो फ्रेशनेस नजर आनी चाहिए कैबिनेट में, ऐसा बीजेपी के अंदर से जानकारी आ रही है। जो उम्रदराज विधायक हैं उनको हो सकता है दूसरे कामों में लगाया जाए, संगठन में लाया जाए या राज्यसभा में भेज दिया जाए। यंग लीडरशिप क्योंकि अब आई है, मुख्यमंत्री खुद यंग है, तो लिहाजा मंत्रिमंडल भी यंग होना चाहिए, दिखना चाहिए एनर्जी वाला, जो फील्ड पे काम करता हो। इस बात पर इस सरकार में ज़्यादा जोर होगा। और मैं एक आपको मज़ेदार और बात बताऊं, देखिए बीजेपी पॉलिटिक्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती है और ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करें कि जो लोग समझ नहीं पाते थे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हट के। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में, उसके बाद से ये कहा गया कि प्रदेशों में मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बदलती। वो एक्सपेरिमेंट भी पहले बार उत्तराखंड से ही शुरू हुआ। मार्च का ही महीना था 2021, एक साल पहले, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया गया, तीरथ सिंह रावत आए, फिर पुष्कर सिंह धामी लाए गए। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि उन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट करा वो सफल रहा बीजेपी के अनुसार। अब पुष्कर सिंह धामी पर यहाँ से जिम्मेदारी है कि जो 5 साल का पीरियड उन्हें मिला है, तो अब गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि कैबिनेट वो इसी हिसाब से बनाएंगे कि जो उनके साथ मंत्रिमंडल हो वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्रिमंडल हो। आस्था मेनका हमारे साथ जुड़ी हुई है, देहरादून से लाइव हैं और पूरे इवेंट को कवर कर रही हैं, पूरी खबर पर नजर बनी रही है दिन भर उनकी। जी मेनका, आपको इस सवाल करना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी? जी आस्था, इस सवाल का जवाब तो सभी को मिल गया कि मुख्यमंत्री कौन, वो पुष्कर सिंह धामी है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि उनका कैबिनेट कैसा होगा, जो सवाल आप बार बार अनुपम त्रिवेदी जी से भी कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ से, और हमारे नेताओं जो प्रवक्ता है उनके सामने भी, कि ये कैबिनेट कैसा होगा। और एक और सवाल है कि क्या इस बार फुल फ्लेज्ड कैबिनेट होगा, क्योंकि 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली थी, उनके साथ मुश्किल से 7-8 मंत्री पद के लिए शपथ विधायकों ने ली थी। तीरथ सिंह रावत जब आए तब उन्होंने कुछ पोर्टफोलियो अपना कम किया था, 40 से ज्यादा पोर्टफोलियो त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास थे। तीरथ सिंह रावत ने कुछ पोर्टफोलियो अपने कम किए, कुछ और मंत्री कैबिनेट में शामिल किए। जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इसका विस्तार किया और फुल फ्लेज्ड कैबिनेट दिया। तो इस बार जब ओथ सेरेमनी होगी तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे, लेकिन उनके साथ कितने और विधायक मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। नेहा जोशी जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है
अब क्योंकि धामी जी को हमें सीएम डिक्लेयर कर दिया गया है, तो सबकी नजर कैबिनेट पर है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिलकर एक ऐसी कैबिनेट प्रदेश को देने वाले हैं जिसमें युवा नेतृत्व भी होगा, जिसमें अनुभव भी होगा, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व भी दिखेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगला दशक, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि उत्तराखंड का दशक होने वाला है, उसके लिए विजन देने का काम ये कैबिनेट करने वाला है। तो ये सारे जो समीकरण है, ये जो सारे संतुलन है, इस कैबिनेट में देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलेगी, तो हमने 10 साल का विजन ये कैबिनेट हमें देने वाली है। जी बिल्कुल, चलिए, जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि जो वादे आप लोगों ने किए या जो विजन लेकर आप लोग चल रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह धरातल पर नजर आए, और जो वादा आपने किया आने वाले एक दशक के लिए कि वो पहाड़ों का होगा, वो कम से कम उनको फलीभूत होता नजर आए। हमारे साथ चर्चा में कुछ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुजाता पॉल जी जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी, अब यहां से आगे कांग्रेस के लिए ये आत्ममंथन का दौर है, ये तो क्लियर है, लेकिन अब आगे आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? नेता प्रतिपक्ष, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, कौन होगा आपकी तरफ से? बहुत सारे मुद्दे जो आपने सरकार के खिलाफ खड़े किए, जनता का वोट उनके साथ है, मतलब मुहर उनकी बातों पर है, तो यहां से आगे अब कांग्रेस के लिए क्या रास्ता है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो हमने पुश करके पुष्कर सिंह धामी जैसे हारे हुए विधायक को नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, भाजपा ने बनाया। इसलिए हमारे तो विधायक जो चुन के आए हैं, उन्हीं में से हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे उनको बनाया जाएगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से हम पहले मुद्दे उठाते रहे, अब भी उठाएंगे, क्योंकि आपको याद कराना चाहती हूँ कि नवंबर के महीने में हमारे दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में ये तय किया था कि 7वां पे कमीशन उन 204 पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा जो सैनिक कल्याण बोर्ड में कार्यरत है। दिया नहीं, मगर उस विषय को भी लेकर हम सरकार से उम्मीद भी करेंगे, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो इन पर दबाव डालेंगे कि करें। और हमारे नेता जो होंगे वो पूरे तरीके से जनता के साथ खड़े होकर अपनी सरकार को, क्योंकि सरकार हमारी भी है, तो सरकार को हमेशा से ये बताएंगे कि किस तरीके से जनता उनसे सवाल कर रही है, उनको पूरा करे। तो हमारे नेता सक्षम होंगे, इसका मैं आपको पूरी तरीके से यकीन दिलाता हूं। चलिए ठीक है, जनता भी यही उम्मीद करती है कि एक हेल्दी विपक्ष से जिस तरह की आशा रखी जाती है कि आप समय समय पर जनता को हकीकत बताते रहें, कहां काम में खामी है या उनके हितों से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो आप सामने लाते रहें। नेहा जोशी, क्योंकि शो क्लोज करने का वक्त है, जाते जाते प्राथमिकताएं अब यहां से आगे क्या होंगी सरकार की? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 बड़ी प्राथमिकताएं, क्योंकि ये उत्तराखंड में कहीं ना कहीं एक पेन पॉइंट्स रहे हैं हमारे, ये 2 बड़ी प्राथमिकताएं होंगी। रोजगार एक बड़ी प्राथमिकता होगी कि जो भर्तियां लास्ट तक रह गई थी उनको निकाला जाए, और किस तरीके से जो एक बार बात आती है, बार बार ये खोखले प्रॉमिस अलग अलग सरकारों द्वारा किए जाते हैं कि इतनी सरकारी नौकरियां निकाल देंगे। हमने हमेशा कहा है कि उत्तराखंड में अगर किसी ने ईमानदार कोशिश की आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की, तो भारतीय जनता पार्टी ने की, और जनता ने उस पर आशीर्वाद भी हमको दिया है। तो कोशिश यही रहेगी अगले 5 साल में जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड का एक नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें दिया था, उसको कैसे साकार किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आप सभी लोगों को भविष्य में अपने अपने रोल के लिए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और उसको और भव्य तरीके से जो है वो करने की कोशिशें अभी से होने लगी हैं। और जब नाम अनाउंस आज पुष्कर सिंह धामी का हुआ तो एक साथ होली, दिवाली जो है वो बीजेपी ऑफिस में आज मनाई गई।